खोल लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका मुंह खोल लिया, ये स्प्रिंग बार की तरफ आ गया। उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों, ये इसकी प्लेटें, ये देखें ये जंग लग चुका है इन पर, ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमने अब ये भी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भी हमारी सिलाई मशीन सिलाई नीचे से या ऊपर से ख़राब करती है। ठीक है दोस्तों। जी दो आप ये देख सकते हैं मैंने ये न्यू प्लेटें ली हैं। तो पहली प्लेट जो है ज़्यादातर लोग इसको ऐसे लगा देते हैं दोस्तों, ये उल्टी हो जाती है। तो इसका सही तरीका ये है, ये ऐसे लगती है पहली जो प्लेट होती है इसमें, ठीक है। और दूसरी जो इसकी प्लेट है ये देख सकते हैं, ये हमने ऐसे नहीं लगानी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो हमने ये ऐसी लगा लेनी है, दूसरी प्लेट ऐसी। उसके बाद हमने ये इसका स्प्रिंग लगा लेना है दोस्तों। ये स्प्रिंग लगा लिया। अब मैं आपको 2 का नट लगा कर चेक करवाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, अब ये चूड़ी की सूरत में अंदर टाइट हो रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे जो धागे की नीचे सिलाई की एडजस्टमेंट होती है दोस्तों। तो ये आपने यही प्रोसेस इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपकी सिलाई मशीन नीचे से या ऊपर से दाना नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसको चला कर देखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको महसूस होता है कि आपकी सिलाई मशीन नीचे से दाना दे रही है, तो आपने इस 2 शक्के की 1 से 2 चूड़ी ऐसे टाइट कर लेनी है। अगर आपकी सिलाई मशीन ऊपर से दाना देती है तो आपने इसकी 1 से 2 चूड़ी लूज़ कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसे चला कर चेक करते हैं। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, अभी ये नीचे से दाना नहीं दे रही। तो अगर आपकी सिलाई मशीन ऐसे नीचे से या ऊपर से दाना दे, तो आपको ये 2 शके का जो मैंने आपको बताया है इसकी सेटिंग आपने ये ऐसे ही कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।